आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे कि कमोडिटी बाजार में आपकी कमाई कहां पर आज होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेश शर्मा। भूपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल, सोने चांदी में आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए भूपेश जी? क्या ट्रेड बन रहा है? जी नमस्कार सर। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी के बाजारों में मुझे लगता है कि बाजार में ऑलरेडी एक अच्छी मंदी आ चुकी है। $3400 का जो गोल्ड वायदा चल रहा है इंटरनेशनली, मुझे नहीं लगता कि ये 3390 इतने आसानी से पेनिट्रेट करेगा। और बाजार में यहाँ पर एक कॉन्ट्रेरी बाय की सलाह देना चाहूंगा कि 1,03,000 का सोना या 1,02,000 का सोना मिलता है तो खरीदना चाहिए 99,800 का स्टॉप लॉस लगाकर। इसमें अगर पुल बैक की बात करें तो 1,07,000 और 1,09,000 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करी जाए तो चांदी के बाजारों में भी मुझे खरीदारी लगती है, और चांदी में कहूंगा कि 1,13,000 के आसपास चांदी खरीदनी चाहिए। 1,12,500 का स्टॉप लॉस लगाकर 1,13,600, 1,14,100 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित होगा। सिल्वर के लिए टारगेट 1,14,100 रुपये का, 1,12,500 का स्टॉप लॉस होगा। ये रणनीति होगी सिल्वर के लिए। क्रूड हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही है भूपेश जी, और हमने देखा था $73 तक भाव गए, वहां से क्रूड फिसला। फिलहाल $66 के आसपास के प्राइसेस हैं। ज़्यादा कुछ एक्शन है नहीं कच्चे तेल में। कच्चे तेल में क्या कोई ट्रेड करना चाहिए? क्या ट्रेड बनाए आपके हिसाब से? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। भूपेश जी, क्रूड पर आपसे व्यू चाहिए। अभी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। क्रूड में मैं कहूंगा कि 5580 के आसपास क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। 5540 का स्टॉप लॉस लगाकर 5640, 5690 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेगा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये जो फंडामेंटली चेंजेस आएंगे और वैसे वैसे बाजारों में क्रूड ऑयल में एक बार फिर से मुझे लगता है कि तेजी का ट्रेंड फिर से देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर क्रूड में नीचे के भाव में बिकवाली से बचना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आने वाले समय में 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में क्रूड में देखने को मिलना चाहिए। जी सर। ठीक है, 5640, 5690 के टारगेट होंगे कच्चे तेल के लिए। 5540 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें भी तेजी की पोजीशन लेनी है। तो गोल्ड सिल्वर पर व्यू हो गया और कच्चे तेल पर व्यू हो गया। अब बचता है बेस मेटल्स, यानी कि जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह। बेस मेटल्स में भूपेश जी आपने क्या चुना है आज? क्या ट्रेड सुझा रहे हैं आप? जी सर, बेस मेटल्स में मुझे वही कॉपर का जो बाजार है मेरे को अच्छा लगता है। कॉपर इज अ किंग ऑफ ऑल मेटल्स, और यहाँ पर बीते कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाजार में एंट्री करने के हिसाब से। तो यहाँ पर करंट दाम 884.50 के आसपास, इसमें खरीदारी करें। 881 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 889, 892 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। कुल मिला के मुझे लगता है कि कॉपर के बाजार में इस वीक में एक डिसेंट तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक डिसेंट तेजी देखने को मिल सकती है। 889, 892 के टारगेट होंगे कॉपर के लिए। तो क्रूड पर, गोल्ड सिल्वर पर, कॉपर पर ये व्यू आपके लिए। 882 का स्टॉप लॉस होगा कॉपर MCX। हमने आधे % की नरमी पर कल कॉपर की क्लोजिंग होते हुए देखिए 884 की क्लोजिंग हुई है। तो ये कुछ ट्रेड्स होंगे आपके लिए कमोडिटी बाजार में। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। लेकिन उसके पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि कल के सत्र में बाजार की चाल किस तरह की रही है, और उसका अपडेट लेंगे मानसी से। एक छोटे से ब्रेक का वेट कर लेते हैं। मानसी हमारे साथ बस जुड़ गई हैं। एक विराम के बाद उनसे बातचीत करेंगे।